हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स से इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं आज कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस एंड फंक्शन। कैलकुलस क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये पढ़ेंगे और थोड़ा फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस से। ठीक है, कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। कोई भी जो चीज़ें चेंज हो रही है उसके मैथमेटिक्स को हम कैलकुलस कहते हैं। इन जनरल भाषा में अगर हम बात करें, बहुत जनरल बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब चेंज हो रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, पहले जैसे था आज वैसा नहीं है, हर एक चीज़ चेंज हो रहा है। जैसे आप जब जन्म लिए थे, जैसे आपका बॉडी का शेप एंड साइज़ था, आज वैसा नहीं है, आप बड़े हो गए हैं। आप जब पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिस क्लास में आप थे उस क्लास में आज नहीं है। ये तो एक जनरल टर्म्स है, जनरल भाषा में बात कर रहे हैं। अगर हम फिज़िक्स के हिसाब से बात करें तो फिज़िक्स ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो मोशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम मोशन के एग्जांपल लें तो अर्थ अपने एक्सिस पे, ऑन एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और साथ साथ सन के अराउंड भी मूव कर रहा है। वो भी अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। किस हिसाब से कोई चीज़ चेंज कर रहा है, हाँ, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम कहते हैं कैलकुलस। और एक दूसरी तरह की चीज़ें हैं कि कोई चीज़ चेंज होकर कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कोई चीज़ कैसे कितना एक्यूमुलेट हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दुनिया में हर एक चीज़ें चेंज हो रही है तो उसके चेंज के बारे में पढ़ना जरूरी है। कुछ जनरल बात कर सकते हैं चेंज के बारे में। चेंज इज एवरीवेयर अराउंड अस, जैसे कि बेबीज ग्रोज, योर पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग, पोजीशन ऑफ अर्थ, मून, सन, इन सब का जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, हालांकि हम लोग फिजिक्स में इस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, इस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हमें इस टाइप की चीज़ें पढ़ना है जी। पोजीशन ऑफ अर्थ, मून, सन एट्सेट्रा सब चेंज हो रही है फिजिक्स की अगर बात करें तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कैलकुलस है, कैलकुलस के जो दो पोर्शन हैं मेजर, कौन कौन से हैं? एक पोर्शन को कहते हैं डेरिवेटिव्स और एक को कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग समय में और अलग अलग प्लेस पे डेवलप हुए हैं। ठीक है, जब ये डेवलप हुए थे तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। यहाँ समझते हैं दोनों को बारी बारी से। जैसे कि डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर, कोई भी चीज़ किस रेट से चेंज हो रही है उस रेट के बारे में पढ़ना, उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। हाउ फास्ट इज समथिंग चेंजिंग। ठीक है, हाउ फास्ट भी कह सकते हैं या हाउ स्लो भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कब हुआ था? 1600 ईयर्स में हुआ था, इन इंग्लैंड में हुआ था। वहीं अगर बात करते हैं इंटीग्रल का, तो इंटीग्रल में हम ये पढ़ते हैं कि हाउ मच इज समथिंग अक्यूमुलेटिंग, कोई चीज़ कितना अक्यूमुलेट हो रहा है। ये आगे चल के आपको और क्लियर होगा कि हाउ मच इज समथिंग अक्यूमुलेटिंग का क्या मतलब था। ठीक है, इंटीग्रेट में हम एक्चुअली चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में जोड़ना सीखते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ मच इज समथिंग अक्यूमुलेटिंग। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो ये डेवलप हुआ था इन 250 BC में, इन ग्रीस में। ये बहुत अलग समय में और अलग जगह में दोनों डेवलप हुए थे। आप अगर ध्यान से देखें तो इनका जो टाइम है, टाइम में बहुत डिफरेंस है। करीबन 1800 से भी ज़्यादा डिफरेंस है, 1800 ईयर से भी ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में, और एकदम बिल्कुल अलग अलग जगह पे हुए थे। और आज के जैसा नहीं है, जैसे आज है कि आज कहीं भी कुछ होता है तुरंत हमें पता चल जाता है, बट उस ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था कि दुनिया के किसी कोना में कुछ चीज़ हो रहा है तो दूसरे कोना में भी तुरंत पता हो जाए। तो इसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों जब डेवलप हुए थे तो डेवलपमेंट समय इन दोनों के बारे में ना तो डेरिवेटिव को इंटीग्रल के बारे में पता था और ना ही इंटीग्रल को डेरिवेटिव के बारे में पता था। दोनों इंडिपेंडेंटली एकदम डेवलप्ड हुए थे। लेकिन जब पता चला दुनिया को कि ये दोनों में कुछ गहरा रिलेशन है, तब से फिजिक्स को और मैथमेटिक्स का देखने का नज़रिया ही बदल गया। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिला करके देखते हैं तो बहुत गहरा रिलेशन है दोनों में। तो हम दोनों में यहाँ रिलेशन भी समझेंगे कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, और फिजिक्स में ये कैसे हेल्प करता है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डेरिवेटिव्स है या इंटीग्रल है, ये जो ऑपरेशन है हम फंक्शन के साथ ही करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है वो भी हमें जानना होगा कि फंक्शन क्या है। ठीक है,
फंक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, दो क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं कि ये फंक्शन है, बट रिलेशन जो है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए? सपोज हम कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखने का तरीका है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसे सिंपली ऐसे एक इक्वेशन की तरह समझे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ऐसे समझ सकते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ कि यह फंक्शन है। तो फंक्शन सिर्फ कह देने से नहीं होता, सिर्फ दोनों के बीच में रिलेशन आ जाए तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें कि एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ जो है हम बोल रहे हैं कि y जो है ये किस तरह का वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हालांकि मैथ्स में आपको बहुत एक चैप्टर ही है फंक्शन का, उसमें आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है मैथ्स में। यहाँ हम फिजिक्स को आसान बनाने के लिए मैथ्स सीख रहे हैं, तो यहाँ बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है क्या है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब कि हम यहाँ से x की वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y का वैल्यू मिलेगा। ये हम कहते हैं x का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू पाना है। लेकिन ये जो फंक्शन है, फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम कोई एक x की वैल्यू डालें तो इसके बदले में y का जो वैल्यू है एक सिंगल ही वैल्यू आना चाहिए। x के एक वैल्यू के लिए y के पास दो वैल्यू नहीं आना चाहिए, सिंगल वैल्यू आना चाहिए, उसी को हम कहेंगे फंक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम अगर मान लेते हैं कि x का, ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू हम पुट करते हैं, x की जगह पर हम रखते हैं x इक्वल टू 2, तो y कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 8। y का एक सिंगल वैल्यू मिला। ठीक है, आइए एक रिलेशन देखते हैं, y स्क्वायर टू 4x। ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है या नहीं, इसे चेक करना है हमें। ठीक है, इस चीज़ को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने का तरीका है कि x की हर एक वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू होना चाहिए y का। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू रूट अंडर 4x, इसी को लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को। और फिर कैसे लिख सकते हैं यहाँ से? 2 रूट x। ठीक है, सपोज हम यहाँ x की जो वैल्यू है वो 4 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 4 अगर पुट करते हैं तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू -2, या तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस 2। ठीक है, रूट 4 की वैल्यू जो है -2 भी होगा और +2 भी होगा। अगर -2 होता तो यहाँ कितना हो जाएगा? इक्वल टू -4, और यहाँ कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की एक वैल्यू के लिए, x की कौन सी वैल्यू के लिए? x की 4 के लिए वैल्यू अगर हम पुट किए तो y का 2 मिला, एक क्या मिला? +4 मिला, और एक क्या मिला? -4। तो यूनिक वैल्यू तो नहीं मिला हर एक x के लिए वैल्यू के लिए, तो हम कहेंगे कि जो y है फंक्शन नहीं है किसका? x का। हाँ, यहाँ जरूर ये लिख सकते हैं कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, क्योंकि y के हर एक वैल्यू के लिए जो है x का एक सिंगल ही वैल्यू मिलेगा। ऐसे जरूर कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ x का y का डिफरेंट वैल्यू के लिए x का एक ही वैल्यू मिल रहा है, वैसा जरूर हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि y की एक वैल्यू के लिए यहाँ x का 2 वैल्यू मिले। ऐसा जरूर हो सकता है कि y के 2 वैल्यू के लिए x का सिंगल वैल्यू मिल जाए, ये हो सकता है, तो फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, बट ये नहीं कह सकते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। हालांकि आपको एग्जाम में बहुत इस तरह से चेक नहीं करना है या फिर इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसे हम ग्राफिकल से समझ सकते हैं, और एक दो बार जो क्वेश्चन आया है वो ग्राफिकल मेथड से ही आया है। इस तरह से हम बनाते हैं। मान ली कि कोई एक फंक्शन का दिया हुआ है कर्व, इधर एक y है और इधर x है। इन जनरल हम लोग इस वाले एक्सिस पे जो भी लिखते हैं उसे कहते हैं कि ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल।
और इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक लिखने का तरीका है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसे इधर x है, तो x के हर एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू चाहिए, y का दो वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। एक ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिख रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन कहीं भी ऐसे ड्रॉ कीजिए। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से अगर ये लाइन कहीं दो जगह कट कर दे ग्राफ को, इस कर्व को इस तरह से अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। अगर कहीं एक जगह ही कट कर रहा है इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ एक देखिए, इससे अगर हम कहते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके देखिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखिए। x का ये x रहेगा, x का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, सपोज ये x1 है। इस x1 के लिए एक वैल्यू यहाँ मिल रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एक y1 होगा, ठीक है। यहाँ भी कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ एक वैल्यू होगा y2, यहाँ भी एक कट कर रहा है तो यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी y3। x के लिए एक वैल्यू के लिए यहाँ कितना वैल्यू मिल रहा है, 3 वैल्यू मिल रहा है y का। तो इस तरह का जो है कर्व अगर बोलते हैं, इस तरह का ग्राफ है, फंक्शन नहीं है। ये लिखेंगे y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ये एक फंक्शन है या नहीं है, तो कैसे चेक करना है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आप कहीं से देखिए ड्रॉ करके, ये कहीं भी इस कर्व को दो जगह कट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इधर टाइम एक्सिस है और इधर क्या है, वेलोसिटी का एक्सिस है, तो इसे कह सकते हैं फंक्शन है। और आगे देखते हैं ये एक फंक्शन है कि नहीं, अगर चेक करना है तो यहाँ देखिए वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो वर्टिकल लाइन है दो जगह कट कर दिया इस ग्राफ को, तो ये क्या कहेंगे, v इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ t। ये क्या है, कौन सा वेरिएबल है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड v इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक फंक्शन नहीं है। आगे हम चेक करते हैं, इनसे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड टाइम। पोजिशन और टाइम का दो, पोजिशन एंड टाइम का यहाँ फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। यहाँ वर्टिकल लाइन टेस्ट करके कहीं भी देखिए तो जो वेलोसिटी है टाइम का फंक्शन है, तो ये तो ठीक है। यहाँ भी अगर हम ड्रॉ करके देखें तो इस जगह से ये भी सही है, अगर आप इसे देखें तो ये भी करेक्ट है। बट यहाँ देखिए तो इस जगह से ऐसे अगर हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो t के एक सिंगल वैल्यू पे यहाँ भी मिल रहा है v और यहाँ भी मिल रहा है। इसको फिजिकल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि इधर वाला वेलोसिटी क्या चीज़ है, प्लस में है, इधर वेलोसिटी क्या चीज़ है, नेगेटिव में है। हो सके दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग रहे, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि डायरेक्शन अलग है। तो क्या कोई एक सिंगल टाइम पे किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का दो वेलोसिटी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो हम उसे कहेंगे वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ हम कहेंगे ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये नहीं दिखा रहा है करेक्ट फंक्शन, ये ग्राफ वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो ग्राफ है ये गलत है। क्यों गलत है समझ में आ रहा है, फिजिकल मीनिंग इसका सही, फिजिकल मीनिंग से आप देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही समय पे दो जगह वेलोसिटी, दो तरह के वेलोसिटी हो किसी पार्टिकल को। तो ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। और कुछ फंक्शन के क्वेश्चंस जो आएंगे इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चंस फंक्शन के नहीं आएंगे। बाकी जो भी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करेंगे वो फंक्शन के साथ ही करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।